धूप भी बहुत है यार। अरे भैया, हेलो। अरे सुना नहीं दे क्या आपको यार? अरे भैया मैं ये पूछा था कि आप यहीं के हो क्या, मतलब इसी गांव के हो क्या? हाँ तो क्या हुआ? अरे एक्चुअली क्या है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं गांव गांव घूम के यहाँ पे पुरानी घटना या फिर पुरानी कोई बात है तो उसको मैं यहाँ पे न्यूज़ के रूप में दिखाता हूँ। तो आप मुझे यहाँ की कुछ पुरानी घटनाएं बता सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ चलो। अरे यार एक्चुअली बात ये है कि यार भैया मैं ना यार पहली पहली बार आया हूँ इस गांव में, तो यार मुझे इस गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो कोई नहीं, मैं और भी बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी वो एरिया ये पूरा पीछे वाला वो सब। भैया मैं क्या कि बहुत दूर से आया तो मुझे ना यहाँ पे धूप बहुत है, तो मुझे यहाँ पे अच्छी छाव हो वहाँ पे मुझे ले जाओ यार। तो चलो आपको मैं गाँव की सबसे सुंदर जगह ले जाता हूँ। चलो चलो भैया मेरे साथ। भैया इधर आ जाओ, ये देखो गांव की सबसे सुंदर जगह है। अरे ये सुंदर जगह है क्या? आ जाओ सर, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है भैया, आ रहा हूँ मैं, चलो आ रहा हूँ। सर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये गांव की सबसे अरे सुंदर लग ना जगह जाए, लग ना जाए कहीं। आ जाओ, आ जाओ। अरे यार। जी सर बताओ, आप क्या बोल रहे थे मेरे को? अरे मुझे यहाँ पे ना कुछ पुरानी घटनाएं फिर कुछ पुरानी कहानी बताओ यार, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो कुछ बताओ यार। तो आप एमपी से इतनी दूर कहानी के लिए आए हो? तो फिर यार मुझे कुछ जगह नहीं मिली, यहाँ पे आ गया यार मैं तो कि कुछ कहानी या फिर कुछ पुरानी घटना मिलेगी, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ यार। अच्छा सर, ऐसा है सर। अरे यार मैं तो रिपोर्टर हूँ यार, आप मुझे हंसा क्यों रहे हो? सर मैं तो गांव का अनपढ़ आदमी हूँ, तो बता आपको क्या कहानी सुन। तो आप ना मुझे इस गांव के बारे में कुछ ऐसी पुरानी घटना बता दो जिसको देखकर ना तो पूरा भारत वाले ना पूरा खुश हो जाए। तो सर मैं आपको ऐसी कहानी बताता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान खुश जाए। नहीं नहीं, हिंदुस्तान नहीं, भारत खुश हो जाए सर। करेक्ट, यही बात बोलनी थी मेरे को। तो सर आपको मैं गांव की कहानी तो बताता हूँ, पर मेरे को आप यूँ बताओ कि भारत और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है सर? अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान और भारत में क्या फ़र्क है? सर फ़र्क हिंदुस्तान और भारत में, सर फ़र्क तो पता नहीं हमें। सर यहाँ से निकल जाते हैं, मैं आपको मेरे गांव में ले जाता हूँ, सरपंच आपको बता देगा गांव की बात। सर आप इधर बैठो, मैं गांव के मुखिया को बुला के लाता हूँ। ठीक है। वैसे यार मुखिया ने बहुत अच्छी हवेली बनाई है यार, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। क्या हुआ, आप बिना पूछे अंदर कैसे आ रहे हो? गाँव के मुखिया से मिलना है। कौन मिलने आया है? रिपोर्टर मिलने आया है। और रोज रिपोर्टर आते रहते हैं, कैसे कैसे रिपोर्टर आते हैं ये? इन रिपोर्टर का कुछ करना पड़ेगा। कौन आया? जो रिपोर्टर आया उसको कहो मैं सरपंच से पूछ के आता हूँ, उनको मिलना होगा तो वो मिलेंगे। आप इधर रुको, मैं पूछ के आता हूँ। ठीक है। अरे मुखिया जी, आपसे मिलने कोई रिपोर्टर आया है। कौन आया है? उसको बुला इधर। मुखिया जी आप थोड़ा कष्ट करो, वो वहाँ पर बैठा है, हम वहीं पर जाकर मिल लेते उससे। ठीक है, चल कहाँ पे है, ले चल। देखो मुखिया जी आ रहे हैं, आपको जो भी जानना है उनको थोड़ी अच्छे से बात करना, आप अच्छे से सवाल करना उनको। ठीक है। अरे आओ मुखिया जी, आओ बैठो यहाँ। ये कैसा रिपोर्टर है यार? अरे भैया आप कैसे रिपोर्टर हो? सरपंच जी मुखिया जी हमारे कितनी लंबी पहचान है उनकी, आप इज्जत नहीं करते हो। अरे माफ़ी चाहता हूँ मुखिया जी। ये क्या कर रहा है? माफी मुखिया जी। अरे मुखिया जी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? जरा खड़े हो ना आप। ठीक है। अरे मुखिया जी माइक पकड़ना थोड़ी देर के लिए। मुखिया जी ये छोटा, अरे रुको मैं तस्वीर खींचता हूँ। मुखिया जी छोटा सा बेड मेरी तरफ से आपके। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप, कहाँ से आए हो आप? पहले सबसे पहले बात। मुखिया जी मैं थोड़ा दूर से आया हूँ, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है हमारा घर। और मैं इस तो आप पास से भी आ सकते थे ना, दूर से आए हो आप? क्या हाँ बात दूर कर रहे से हो? आया हूँ मैं। ठीक है, आप बड़ी दूर से आ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस गांव के बारे में जो भी जानना है वो आप पूछिए अब। ठीक है सर, आपके गांव में सब्जी का भाव क्या है? वो सब ठीक, भाव का तो कुछ नहीं, लेकिन आपका भाव क्या है? जी सर मेरा भाव तो कुछ नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अच्छा तो ये है आपकी पहचान? हाँ मुखिया जी मेरे को सब्जी का भाव बताओ ना। आप क्या भाव में लेना चाहोगे? जो आप दोगे वही भाव में हम लेंगे। भाई सबका भाव अलग अलग है, आपको कुछ अलग भाव में चाहिए तो बताओ हमको। मुखिया जी मुझे एक बात बताओ कि मैं हर बार सवाल आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ये आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा है वही जवाब क्यों दे रहा है? आपको सिर्फ जानना है जवाब, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। आपको कुछ तकलीफ है? नहीं नहीं मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तो बात तो मुखिया जी से करने आया हूँ ना। मैं आप जैसे लोगों को जवाब दे सकूँ, इसीलिए तो मुखिया जी ने मुझे रखा है। लेकिन आपकी बात 100% राइट है, लेकिन मैं तो बात यहाँ पे सिर्फ मुखिया जी से करने के लिए आया। मुखिया जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं छोटे मोटे रिपोर्टर को जवाब नहीं देता, और आप जैसे को तो मैं मतलब गिनता भी नहीं हूँ। तो जहाँ तक कि आपको कुछ जानना है तो मेरे है सैनिक, उससे पूछ लीजिए। मुखिया जी मैं इतनी दूर से आया था और एक आस लेके आया था कि मैं
मुखिया जी से कुछ सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे, लेकिन आपका कहना है कि आप छोटे मोटे रिपोर्टर को जवाब नहीं देते। तो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप छोटे मोटे रिपोर्टर को जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप चुप रहना। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आप रिपोर्टिंग करने आए तो रिपोर्टिंग करके चले जाइए, बाकी का जो कुछ भी है वो मेरे सैनिक संभाल लेंगे। और अगर आपको मेरे से ही जवाब चाहिए तो फिर आप अकेले में आना। मुखिया जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो आप इतनी दूर से आए तो सबसे पहली बात की गलती आपकी है, क्योंकि आप पास से भी आ सकते थे। पर मुझे लगा कि आप बहुत बड़े मुखिया जी और आपका नाम भी मैंने बहुत बड़ा सुना है। नहीं, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ जानना है इस गांव के बारे में, मेरे बारे में, तो ये रहा मेरा सैनिक, इससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे इस गांव के बारे में कुछ बताइए ना। देखिए जी। इस गांव के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। हाँ। और अब मामला थोड़ा बहुत गंभीर है। हमने आपको कितना कुछ बता दिया, अब आपको और भी जानना है तो आप वो दरवाज़ा देख रहे हो, देख लिया ना आपने दरवाज़ा? हाँ हाँ, देख लिया, दरवाज़ा बहुत बड़ा है यार। अब आप एक काम करो जी। जो आदमी हाँ। आपको यहाँ तक लेके आया था, अच्छा, वो आप कितनी दूर से आए? बड़ी दूर से आए ना? जी, जी, जितनी दूर से आए थे हाँ हाँ, उतनी दूर चले जाओ। अरे मैं आ तो गया हूँ। रुकिए। हाँ हाँ। अरे ये क्या किया आपने? क्या किया? मुखिया जी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, इनको है। लेकिन मेरे भी बाल तो देखो तो सही आप। तो देखिए, हम बाल थोड़ी देखते हैं आपके, आप देखो ना, ये बाल नहीं दिखते आपको, देखो बाल। अरे मुखिया जी है, उनसे आराम से बात कीजिए। देखिए आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके बाल को छूने की? आज तक कभी हमने तो इनके बाल छुए नहीं, ये खुद अपनी मल्लिका रानी से अपने बाल सेट करवाते हैं। जरा हमारे भी बाल सेट कर दीजिए मुखिया जी। नहीं, वैसे तो आपके बाल है तो गधे के बाल जैसे, बट क्या है, ये बाल है। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, आज्ञा की बात नहीं है, बात सुनो मेरी जी। आपको हम धक्का मार के निकाले कि आप प्रेम से निकल जाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए? आपको क्या उचित लगता है? मुखिया जी, मैं इतनी दूर से आया तो मैं प्रेम से निकल जाऊंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, आज्ञा तो कब की थी कि आप पहले से ही निकल जाओ, बट आप समझ नहीं रहे बात को, आप थोड़ा समझा दो। उचित जो भी था, मैं आपको यह सूचित करना चाहूँगा जी। कि आप को जो लेके आया था, हाँ हाँ, उसके पास आप चले जाओ। जी चलता हूँ मैं। अरे हेलो भैया, भैया जी सुनते हो? जी सर, बोलो। अरे कैसे मुखिया जी और कैसे सैनिक है यार, मैं गया अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं यार वो। क्यों, क्या हुआ था? अरे मत पूछो यार, हमारा जीवन तो ऐसे निकलता है रिपोर्टर का। जीवन तो निकाला है, पर आपको इज्जत से निकाला है, फिर धक्का मार के। नहीं, मैं खुद ही चला आया यार। यहाँ के लोग भी मुझे समझ में नहीं आए और यहाँ का गांव भी मुझे समझ में नहीं आया, और मेन चीज तो यहाँ के मुखिया और उसका सैनिक तो मुझे जरा पसंद नहीं आया। पर ये हमारे गांव के बहुत बड़े मुखिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है।